सबको जय हिंद। तो चलिए आज कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि बिहार के एग्जाम में पूछता है हमेशा, वही सब देख लेते हैं। हम प्रीवियस ईयर जो भी आर्टिकल है सब उठाए हैं। दरोगा का हो गया और बिहार पुलिस का हो गया, मतलब जो भी 5-6 साल में पूछा गया सब हम उसको मतलब स्क्रीनशॉट लेके लिए हैं। ठीक है, चलिए देखिए। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति आर्टिकल 123 में है। वहीं अगर राज्य में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करना होगा तो आर्टिकल 213। दो इधर ले लीजिए, एक इधर लीजिए और 3 को इधर, आर्टिकल 213। वहीं अगर केंद्र में अगर अध्यादेश जारी करना हो राष्ट्रपति की सलाह पर, जो कि उपराज्यपाल जारी करता है, तो वो आर्टिकल हो जाएगा 239 का ख। देखिए केंद्र में 123, राज्य में राज्यपाल द्वारा 213 और केंद्र में राष्ट्रपति के अध्यादेश पर उपराज्यपाल करेगा तो 239 का ख। चलिए अगला आर्टिकल आ जाइए। देखिए सुप्रीम कोर्ट जो कि केंद्र में 124 आर्टिकल में है। वहीं हाई कोर्ट राज्य में 214 आर्टिकल में है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश में हाई कोर्ट आर्टिकल 241 में है। देखिए केंद्र में है 124 आर्टिकल में, हाई कोर्ट राज्य में है मतलब कि 214 आर्टिकल में, और वहीं केंद्र शासित प्रदेश में हाई कोर्ट है 241 आर्टिकल में। चलिए आगे देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में कुछ लिखे हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था 26 जनवरी 1950 को और वह मतलब उद्घाटन होता है 28 जनवरी 1950 को उद्घाटन हुआ था। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं 53वां न्यायमूर्ति सूर्यकांत। सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया, सबसे पहले जो कि बना था हमारा हाई कोर्ट 1950 में, तो उसके मतलब कि मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। ठीक है, 1950 में 1 साल कार्यकाल किए थे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में प्रथम न्यायाधीश बनने वाली महिला, मतलब न्यायाधीश नहीं बस, मतलब मुख्य न्यायाधीश नहीं बस न्यायाधीश बनने वाली महिला फातिमा बीबी 1989 में। अगला देखिए, अब अगला आर्टिकल है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग केंद्र में आर्टिकल 324, वहीं राज्य में अगर चुनाव आयोग पूछेगा, केंद्र में चुनाव आयोग पूछेगा तो आर्टिकल 324, वहीं अगर राज्य में चुनाव आयोग पूछेगा तो आर्टिकल 243। ठीक है, भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे, जो कि उनका कार्यकाल था 1950 से 1958 तक, 1950 से 1958 तक। वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार है। वर्तमान में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जो कि 26वां क्रम के हैं, 19 फरवरी 2025 से अब तक उनका कार्यकाल जारी है। देखिए अगला आर्टिकल है वित्त आयोग। वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 में है। वहीं अगर राज्य वित्त आयोग कहेगा तो आर्टिकल 243 का आई में है। अगर राज्य वित्त आयोग कहेगा तो आर्टिकल 243 की आई में है। देखिए अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन हर 5 वर्ष पे होता है राष्ट्रपति की सलाह पर। राष्ट्रपति बोलेगा तो होगा, नहीं बोलेगा तो नहीं होगा, लेकिन 5 वर्ष का कार्यकाल होता है वित्त आयोग के अध्यक्ष का। ठीक है, भारत के पहले वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर 1951 को हुआ था। ठीक, जो कि अवधि कार्यकाल चला था 1952 से 57 तक। वित्त आयोग का पहला गठन 22 नवंबर 1951 को हुआ था, जो कि अवधि कार्यकाल चला था 1952 से 57 तक, 5 साल चला था। प्रथम अध्यक्ष वित्त आयोग के क्षितिज चंद्र नियोगी यानी केसी नियोगी। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरविंद पनघड़िया, जो कि 16वें नंबर के हैं। ठीक है, 21 दिसंबर 2023 से अब तक 2026 में कार्यकाल उनका जारी है। अगला आर्टिकल देखते हैं, संसद का शपथ। केंद्र में संसद का शपथ अगर आर्टिकल पूछेगा तो आर्टिकल 99। वहीं राज्य के विधानमंडल का शपथ पूछेगा तो आर्टिकल 188 में है। देखिए भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। अब अगला आर्टिकल देखते हैं, मानवादी, जो कि भारत का सबसे बड़ा कानूनी मंत्री होता है मानवादी, तो इसका मतलब पद है आर्टिकल 76 में। एक मानवादी का पद ब्रिटेन से लिया हुआ है और इसको नियुक्त करता है राष्ट्रपति। अगर मानवादी अपना त्यागपत्र भी देना चाहता है तो देगा राष्ट्रपति को। देखिए अब जैसे कि केंद्र में हो गया मानवादी, वहीं राज्य में हो गया महाधिवक्ता, जो कि आर्टिकल 165 में है, राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है। देखिए मानवादी केंद्र में 76 आर्टिकल में है, वहीं महाधिवक्ता राज्य में 165 आर्टिकल में है, जो कि राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है। और देखिए महाधिवक्ता का कार्य राज्य सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, मतलब राज्य सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है और मुख्य कानूनी सलाहकार, जैसे कि वो मतलब राज्य में राज्यपाल द्वारा नियुक्त होगा और राज्य सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी है और मुख्य कानूनी सलाहकार। देखिए अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फैक्ट में कुछ लिखे हैं। भारत के पहले मानवादी कौन थे? एमसी शीतलवाड़। भारत के पहले मानवादी एमसी शीतलवाड़, जो कि 1950 से 1963। सबसे अगर लंबा कार्यकाल पूछेगा तो इन्हीं का है। प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष यही थे। आज़ादी से पहले तो लॉर्ड मेकाले 1834 में जो स्थापना हुआ था, लेकिन पूछ देगा आज़ादी के बाद पहले मतलब कि प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो एमसी शीतलवाड़ थे। इनका मतलब कि कार्यकाल 1955 में था। ठीक है, विधि आयोग का स्थापना भी 1955 में हुआ था। देखिए वर्तमान में भारत के मानवादी कौन है? 16वें नंबर के, तो आर वेंकट रमणी। अगला 7वां आर्टिकल है केंद्र में बजट। अगर केंद्र में बजट पेश करना होगा तो आर्टिकल 112, राज्य में बजट पेश करना होगा तो आर्टिकल 202। केंद्र में पहला बजट स्वतंत्रता के बाद 26 नवंबर 1947 को आर.के. षणमुखम सेठी ने वर्तमान 1 फरवरी मतलब पहली बार षणमुखम सेठी ने वर्तमान में पेश किया था। ठीक है, वर्तमान में 1 फरवरी को हमेशा बजट पेश होता है, जो कि सुबह 11 बजे बजट पेश होता है। 2026 में बजट निर्मला सीतारमण ने लगातार सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा, लगातार सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले कौन है? तो ये निर्मला सीतारमण। अगर क्वेश्चन बोल देगा कि सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किसने किया है, तो मोरारजी देसाई, जो कि 4थे नंबर के प्रधानमंत्री थे। सबसे ज़्यादा बार अगर बोलेगा लगातार सबसे ज़्यादा बार किसने बजट पेश किया है, तो निर्मला सीतारमण। अगर वही क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे ज़्यादा बार बजट किसने पेश किया है, तो मोरारजी देसाई, जो कि भारत के 4थे नंबर के प्रधानमंत्री थे। और इनसे क्वेश्चन एक और बनेगा कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो यही थे। कौन थे? मोरारजी देसाई। चलिए अगला देखते हैं, बिहार राज्य के प्रथम बार बजट पेश कब हुआ था? मतलब बिहार राज्य में प्रथम बजट पेश कब हुआ था? तो 16 अगस्त 1952 को पहले वित्त मंत्री मतलब बिहार राज्य के अनुआ नारायण सिंह थे, जो कि सीएम उस टाइम पूछेगा कि सीएम मतलब कि मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? श्री कृष्ण थे। इनको मतलब बिहार केसरी कहा जाता है। इनका कार्यकाल 1946 से 1961 था। पहला मुख्यमंत्री बिहार के ही थे। अब अगला आर्टिकल आ जाइए, धन विधेयक। अगर धन विधेयक केंद्र में बोलेगा तो 110 आर्टिकल 110। अगर वहीं धन विधेयक राज्य में बोलेगा तो आर्टिकल 199। बहुत ही महत्वपूर्ण सब आर्टिकल है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि अगला आर्टिकल है आर्टिकल 9, आर्टिकल मतलब
क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति शासन अगर राज्य में लगाना होगा तो आर्टिकल 356, राज्य में लगाना तो आर्टिकल 356, अगर वहीं राष्ट्रपति शासित केंद्र शासित प्रदेश में लगाना होगा, राष्ट्रपति शासन वहीं केंद्र शासित प्रदेश में लगाना होगा तो आर्टिकल 239 के क का ख, 239 के क का ख। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत लगता है, अब तक 3 बार लगा है, 1962 लिख देते हैं, 1962, 1965, 1971। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, 1971 में बांग्लादेश का बंटवारा के चलते वहाँ पे मतलब आपातकाल लगा था। अगला क्वेश्चन अगला देखिए, इसमें राष्ट्रपति शासन राज्य में लगता है आर्टिकल 356 के तहत, अब तक 135 बार लग चुका है, सबसे ज़्यादा बार मणिपुर में, और दूसरा पे अगर पूछेगा तो 10 बार लगा है, कहाँ पे, यूपी में लगा है, 11 बार मणिपुर में और दूसरा पे 10 बार यूपी में लगा है। और देखिए वित्तीय आपातकाल 360 में, आर्टिकल 360 में अब तक एक बार भी नहीं लगा, 0 बार लगा है, लेकिन 1991 में पहला बार मतलब लगने का चांस बना था लेकिन नहीं लगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है, ये आर्टिकल 129 में कहा गया है। वहीं अगर राज्य में बोलेगा तो हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय है, आर्टिकल 215 में, आर्टिकल 215 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि संघ लोक सेवा आयोग का संघ लोक सेवा आयोग किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 315, आर्टिकल 315। अगर वहीं क्वेश्चन बोल देगा कि राज्य लोक सेवा आयोग का कितना आर्टिकल में है तो वहीं 315, दोनों 315 में है। ठीक है, देखिए मतलब कि शुरू में जब उसका मतलब स्थापना हुआ था संघ लोक सेवा आयोग था, लेकिन 1 अक्टूबर 1926 को पहले अध्यक्ष इसके कौन थे, सौरोस बरकर, जो कि उस टाइम संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता था। इसको संवैधानिक दर्जा मिला था 26 जनवरी 1950 को, संवैधानिक दर्जा मिला, मतलब इसी का नाम यूपीएससी है, यूपीएससी को संवैधानिक दर्जा मिला 26 जनवरी 1950 को। उस टाइम इसके अध्यक्ष कौन थे, जब शुरू जब मतलब आज़ादी के बाद हमारा जब यूपीएससी इसको नाम दिया गया तो उस टाइम अध्यक्ष एच के कृपलानी पहले अध्यक्ष थे, एच के कृपलानी। ठीक है, और प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा कि बोल देगा यूपीएससी का पहला महिला अध्यक्ष कौन थी, तो मिलियन बैथ्यू, जो उनका कार्यकाल 1992 से 1996 था, 1992 से 1996 था। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, मतलब कि यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर अजय कुमार, और नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है आर्टिकल 316 के द्वारा। वर्तमान में भारत के यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर अजय कुमार, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 316 द्वारा। ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग का स्थापना, 1 अप्रैल 1949 को, शुरू में इसका मुख्यालय रांची था, लेकिन वर्तमान 1951 में इसका मुख्यालय पटना कर देगा, अभी भी वर्तमान में पटना ही है। देखिए प्रथम अध्यक्ष अगर इसका पूछा जाएगा तो श्री राजेंद्र धरी सिन्हा थे, पूछ देगा कि बीपीएससी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बिहार लोक सेवा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो श्री राजेंद्र धारी सिन्हा हो जाएगा। अगर एक क्वेश्चन बोलेगा कि वर्तमान अध्यक्ष बीपीएससी के कौन है, तो श्री परमार मनु भाई रिटायर्ड है आईएएस के पद से। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 12वां नंबर लास्ट क्वेश्चन है कि द्विसदनीय विधानसभा किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 168। यही क्वेश्चन पूछा था इस बार मध्य निषेध में कि बिहार में द्विसदनीय विधानसभा किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 168 में है। अब क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानसभा है, भारत के कितने राज्यों में, 6 राज्यों में। कौन कौन, यूपी में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में है। यूपी हो गया पास में, बिहार हो गया पास में, महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सवाल हुआ तेलंगाना, तो दोनों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। थैंक यू, धन्यवाद।